नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम मेन बात करने वाले हैं जो टेक्नीशियन का आंसर की आया है और जो कटअप देख रहे होंगे तो सब 80-90 इतना के ही आसपास चल रहा है। तो क्या सच में टेक्नीशियन का कटअप उतना ही जाएगा या पीसीएम वाले का उतना स्कोर है? इसी पे थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए इससे पहला जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2018 में, अगर आप देखें तो जो पीसीएम वाले कैंडिडेट थे उनका कहीं कहीं से कटअप 90 से अबव था, 92 भी था। लेकिन जो आईटीआई वाले थे उनका कट ऑफ किसी किसी ट्रेड में, जैसे जो फीटर होता है वहां पे अधिक सीट होता है तो उसका कट ऑफ कम था, और फिर इलेक्ट्रिकल का थोड़ा उससे अधिक था। तो अलग अलग जोन का ये अलग अलग था। लेकिन कट ऑफ का जो आप मेन मार्जिन देखेंगे तो बहुत का डिफरेंस था। जहां पीसीएम वाले का 90 से अधिक था, वहीं जो टेक्नीशियन वाले थे उनका स्कोर कहीं कहीं 60 था, कहीं मतलब 60, 55, मतलब 55 to 65 इसके आसपास अधिकतर था। बाद में अभी तक ज्वाइनिंग हो रहा है तो उन लोगों का कट ऑफ और भी कम गया, किन्हीं किन्हीं का 50 पे भी हुआ, किन्हीं का 45 तक, इतना नीचे नीचे तक गिरा। तो इस बार तो वेटिंग लिस्ट का ऐसा नहीं है, तो उतना तो नहीं गिरना है, और फिर उतना सीट भी नहीं है तो उतना नहीं गिरेगा। लेकिन जो आप अधिक स्कोर देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट क्लियरिफाई कर पाना मुश्किल है कि किसका पीसीएम वाले का अधिक स्कोर है या टेक्नीशियन वाले का अधिक स्कोर है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो टेक्नीशियन वाले होते हैं वो अधिक स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ट्रेड्स के रिगार्डिंग होता है और वो छूट जाता है बहुत लंबे समय तक, तो इसीलिए वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और साथ ही उसका नंबर भी कम होता है जो आईटीआई वाले होते हैं बस। तो इसीलिए जो आप स्कोर देख रहे हैं ना 86, 90, उतना डायरेक्ट तो टेक्नीशियन का नहीं जाएगा, पर 70, 65 इससे अगर आप कम का उम्मीद लगा रखे हैं तो ये भी मेरे ख्याल से उतना भी कम नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए टेक्नीशियन वाले का कम जाता है कट ऑफ, मानते हैं इस चीज को, क्योंकि मतलब उतने कैंडिडेट भी नहीं है, सब तरह का चीज है। लेकिन वैकेंसी भी बहुत कम है और क्वेश्चन का लेवल पहले ये लगता था कि डिफिकल्ट नहीं था, आसान था, लोगों ने 90+ अटेम्प्ट किया है। पर करीब 8 से 10 कैंडिडेट को हम ऐसे जानते हैं जो आईटीआई किए हुए हैं और उनका स्कोर 84, किन्हीं का 78, इतना इतना रॉ मार्क है। कुछ नंबर फिर उनका बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है स्कोर बढ़ेगा। और वैसे कैंडिडेट जिनका अगर एनटीपीसी में देखें तो स्कोर 50, 54 ऐसा था, प्रैक्टिस सेट में उनका नंबर कम ही आ रहा था, फिर भी यहाँ पे अच्छा स्कोर किए हैं। अब हो सकता है एक चीज कि टेक्नीशियन का कुछ क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस सेट से मिल गया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए होंगे उन लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा चला गया है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि जो लोग पढ़ने में कमजोर थे, कमजोर नहीं कह सकते कि अच्छा स्कोर करने कमजोर कैसे कह सकते हैं, लेकिन जिनका अगर आप एवरेज रैंडम प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहा था पर उसमें बहुत नंबर है, 84 लाना, 88 लाना कम स्कोर नहीं होता है, तो उतना लेके आ गए हैं। तो अब पता नहीं क्या हुआ है, बहुत अधिक तो हम नहीं कह सकते इसके बारे में, लेकिन बहुत कम भी नहीं जाएगा। हाँ 90+ या फिर 85 के ऊपर जो कह रहे हैं टेक्नीशियन उतना तो नहीं जाएगा, वही 70 के आसपास आप एक बेस स्कोर मानो जो टेक्नीशियन वाले हैं उनका, उससे थोड़ा बहुत कम है तो वो जोन वाइज फर्क पड़ जाएगा। और फिर जो आपका ट्रेड है उस पर भी इसका बहुत फर्क पड़ेगा। और साथ ही जो पोस्ट प्रेफरेंस का इसमें तो कुछ होता नहीं, क्योंकि ट्रेड के अकॉर्डिंग हो जाता है वो, तो इस सब पे बहुत फर्क पड़ेगा कि आपके जोन से कौन से ट्रेड वाले ने कितना फॉर्म भरा है। ये एग्जैक्ट डाटा तो भी मार्केट में है नहीं, किसी के पास पता नहीं है, तो एग्जैक्ट बता पाएगा। पर जो एक एवरेज कटअप है वो मैं सजा करता ही रह रहा हूं। लेकिन जो ये है ना कि उतना कटअप 90 से ऊपर चला जाएगा, 86 से ऊपर चला जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा, वो पीसीएम वाले का ही होगा। जो आईटीआई वाले हैं उनका वही 70 के आसपास ही है, जो वो एक एवरेज स्कोर है। तो मेरी इतनी समझ है, अब आगे कुछ अगर अपडेट होगा तो किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।